झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने झारखंड सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2021 में अपना नोटिफिकेशन दिया था, जिसमें 7th से लेकर 10th तक जो जेपीएससी थी वो हुई थी। इसलिए इस जेपीएससी को 11 से 13 जेपीएससी हम लोग समझेंगे। डिटेल्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कितने टोटल वैकेंसीज़ हैं, उम्र सीमा क्या है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी है। 342 टोटल वैकेंसियाँ हैं। डेट, जो इम्पोर्टेंट डेट है वो इस तरह से है, 1 फरवरी 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट जो है 29 फरवरी 2024 है। एग्जामिनेशन डेट भी दे दिया गया है 17 मार्च 2024, लेकिन इस डेट को हमें वेट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये 1 सप्ताह बाद या 10 दिन बाद हो। लेकिन फिर अभी इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन डेट जो है ये कमीशन पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है इसके बारे में। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 17 मार्च 2024, अर्थात कि जो एग्जामिनेशन के लिए जो समय है, कहने का मतलब ये है कि लगभग 40 दिन भी नहीं है तैयारी करने के लिए, जब हम लोग फरवरी से काउंट करें। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है 40 डेज, कि अपना एक पूरा तरह से माइंड मैपिंग करके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी को बिल्कुल तैयार स्टार्ट कर दे। स्टार्ट अब तो कर ही देना होगा। इसमें क्या होगा कि अभी का जो समय है केवल और केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पर फोकस करें। मेंस एग्जामिनेशन पर जो फोकस है वो प्रीलिम्स के बाद होंगी। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ इससे पिछले बार कितना था, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि टोटल जो है 342 वैकेंसीज हैं, जिनमें कि प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत 207 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए 88 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 57 है, जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 17 है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 9 है, उसी तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है। तो इस तरह से ये जो टोटल सीटें हैं वो 207 हो जाती हैं। और जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है वो इसी के अंतर्गत दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टोटल विमेंस कैंडिडेट के लिए 10 सीटें रिजर्व्ड है, इसमें से अनरिजर्व 4 है, तो ये 4 जो सीटें हैं वो 88 में मिलेंगी। उसी तरह से एक सीट यहाँ जो है आदिम जनजाति के लिए है, ये 57 के ही अंतर्गत आ जाएंगी, अर्थात कि 57 में एक जो सीट है वो आदिम जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। इस तरह से है। पुलिस विभाग की जो बात करें, डीवाईएसपी की टोटल 35 सीट है। इस तरह से जब हम लोग टोटल काउंट करते हैं अदर जो विभाग और जो पोस्ट है, उनका टोटल 342 सीटें हो जाती हैं, जिसमें से कि 155 जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से मेंस एग्जामिनेशन का कट ऑफ होगा वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, और ये 15 गुना होता है। हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलते हैं, हम लोग जानते हैं। तो जैसे जनरल में टोटल 155 सीट्स हैं, तो इसका 15 गुना जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास करेंगे मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है कि जो आदिम जनजाति हैं उनकी जो रिक्तियाँ हैं वो अनुसूचित जनजाति के ही अंतर्गत कंसिडर की जाएंगी। ये ऐसा दिनांक 28/6/2016 के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है। वेतनमान की बात करें तो सारे जो पोस्ट हैं वो लगभग ए ग्रेड ही हैं, इन 2 पोस्टों को छोड़कर, प्रोबेशनर पदाधिकारी और निरीक्षक उत्पाद को छोड़कर। तो ये तो खैर फ्यूचर की बात है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, शैक्षणिक योग्यता में कैंडिडेट जो है उसके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए और वो किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। लेकिन ये जो है 29 फरवरी 2024 जो इसका लास्ट डेट है, वहाँ तक जितने सारे केवल शैक्षणिक योग्यता में हम लोग कॉलेज वाली ही नहीं बात कर रहे हैं। जैसे जो यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए हैं तो उनके पास इनकम सर्टिफिकेट वाला ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, ओबीसी के लिए ओबीसी होना चाहिए, ईबीसी के लिए एससी एसटी कैंडिडेट हैं, उनका भी जो डॉक्यूमेंट है 29 फरवरी 2024 से पहले का ही होना चाहिए, अर्थात कि फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उम्र गणना की बात करें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एज 1/8/2024 को कंसिडर किया गया है और मैक्सिमम उम्र जो है 1/8/2017 को कंसिडर किया गया है। तो मैंने उम्र जो है वो कैलकुलेट कर लिया है जनरल कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव में, जहाँ पर कि 35 ईयर जो है मैक्सिमम माना गया है। देखिए यहाँ पर मिनिमम तो 21 साल है, तो जब 24 में 21 घटाएंगे तो 2003 आ जाएगा, और जब 17 मैक्सिमम है तो 17 में 35 घटाएंगे तो 82 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, एक बार में मैं बता दे रहा हूँ कि जो कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट है उनका जन्म 1/8/1982 से लेकर
1/8/2003 के बीच में है, वो सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है। 2003 तो मिनिमम सबके लिए फिक्स्ड हो गया, लेकिन मैक्सिमम जो है, अब जैसे कि 82 जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए है। अब जैसे जिनका 37 ईयर है अपर लिमिट, तो यहाँ पर 35 तक, तो ये 82 हो गया, और 2 यहाँ पर और माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा 37 के लिए, और 38 के लिए अर्थात कि 3 माइनस करेंगे तो 79 हो जाएगा ये। तो इस तरह से जो भी कैंडिडेट है वो अपना कैलकुलेट कर ले। उम्र सीमा एक लाइन में मैंने बता दी कि जनरल कैंडिडेट यदि जिनका किन्हीं का जन्म 1/8/1982 से लेकर 1/8/2003 के बीच में है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्म जो है रेगुलर नहीं आता है, 2 से 3 बार ही किसी विद्यार्थी को मैक्सिमम इस परीक्षा में बैठने को मिलता है। तो इसमें यह है कि नो लिमिटेशन है, आरक्षण का लाभ यहीं के कैंडिडेट को दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र ये सब आपके पास होना चाहिए, खेलकूद के लिए भी है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स नहीं है। पुलिस उपाधीक्षक के लिए एवं जो प्रोबेशन पदाधिकारी है उनके लिए कुछ शारीरिक योग्यता है, जिसमें कि हाइट की हम बात करें तो 162 सेंटीमीटर है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, और 165 सेंटीमीटर है जो जनरल कैंडिडेट्स और अदर कैंडिडेट्स है। फीमेल के लिए 52 और 55 है ये। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे विद सिलेबस, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जितना टोटल सीट है, जैसे कि और हर एक कैटेगरी में, जैसे कि 155 जनरल कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए टोटल 88 है, इसका 15 गुना जो है, क्योंकि हर एक जो कट ऑफ होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, तो 15 गुना जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट पास करते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया हुआ है कि 15 टाइम्स जो है वो पास करेंगे मेंस एग्जामिनेशन लिखने के लिए। ये अदर है, हम लोग अदर वीडियो में समझेंगे, ये सब अभी के लिए नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में हमें क्या क्या जानना है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2। हर एक जो पेपर है वो 200 मार्क्स का होगा, अर्थात कि टोटल 400 मार्क्स का होगा, और 400 मार्क्स पर ही हमारा कट ऑफ बनता है, अर्थात कि जनरल स्टडी पेपर 1 और जनरल स्टडी पेपर 2 दोनों उतना ही महत्वपूर्ण है। अगला जो 2021 में जो एग्जामिनेशन हुई थी उसके पीटी में कट ऑफ जो है जनरल कैंडिडेट का 260 मार्क्स गया था। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को करें। हम लोग डिटेल्स में इस पर बात करेंगे जब हम लोग सिलेबस वाला बात करेंगे, तो वेल डिफाइन करके दिया गया हुआ है सिलेबस, और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी होती है। जनरल स्टडी 1 हो और जनरल स्टडी पेपर 2 जो है, जो कि पूरा झारखंड पर बेस्ड पेपर है, तो ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर क्या चाहिए कि कैंडिडेट को हर एक वो बारीकी से चीज़ों को करना चाहिए, जहाँ पर कि मार्क्स जो है वो बढ़ाया जा सके। जनरल स्टडी पेपर 2 में यहाँ पर भी डिटेल्स में सिलेबस लिखा गया है, तो सिलेबस वाले में हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल 6 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इस तरह से, और सारे जो है वो कंपलसरी पेपर है। ऑप्शनल पेपर को 2016 से ही हटा दिया गया था, अर्थात कि इस पैटर्न पर ये जो पेपर 2024 में हम लोग देने वाले हैं, इस पैटर्न पर अभी तक 2 एग्जामिनेशन हो गई हैं, एक 2016 में और एक 2021 में। तो इन दोनों पेपरों को देखकर हम इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है किस तरीके से करना है, इस पर अगला एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। जनरल स्टडी पेपर 1 जो है ये पासिंग मार्क्स होता है, इसमें ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। हर एक कैंडिडेट को 30% मार्क्स ले आना जरूरी है, अर्थात कि 30 नंबर ले आना है 100 नंबर पर। इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सेकेंड पेपर जो है लैंग्वेज और लिटरेचर का है, जो 150 नंबर का होता है, इसका मार्क्स अब यहाँ से जोड़ा जाएगा। पेपर 3 सोशल साइंस है, पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, 5th में इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इस तरह से पेपर है, और पेपर 6 जो है जनरल साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 200 मार्क्स के हो गए। इस तरह से जो टोटल मार्क्स हो गए, जिनका मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन में कंसिडर किया जाएगा, यहाँ से ये 800 मार्क्स और 150 जो मार्क्स है वो लैंग्वेज का, तो 950 हो गया, और इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का हो गया। इस तरह से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 900 प्लस 100, अर्थात कि 1050 मार्क्स पर फाइनल मेरिट लिस्ट हमें देखने को मिलता है। साक्षात्कार ऑलरेडी हमने देख लिया कि 100 मार्क्स का होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन का भी सिलेबस हम लोग देखेंगे अलग से, क्योंकि वो डिटेल्स सिलेबस उसका अलग है, तो हम लोगों ने उसको उस पर अलग से चर्चा करेंगे। अब परीक्षा शुल्क की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 400 to 600 परीक्षा फॉर्म लिए जाते थे, लेकिन इस बार जो है अनरिजर्व्ड जो भी कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, उनके लिए अब केवल 100 रुपीज़ लिए जाएंगे, और जो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और आदिम जनजाति और अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 50 रुपये लिए जाएंगे, और दिव्यांग जन जो हैं उनको इस परीक्षा शुल्क से छूट दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा शुल्क हमने देख लिया, आवेदन कैसे करें,
तो सबसे पहले जितने सारे संलग्न ये जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो है प्रेजेंट है हमारे पास होना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। लेकिन किसी भी प्रमाण पत्र को हमें इसमें संलग्न नहीं करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म है, वहाँ पर मांगा ही नहीं जाएगा, तो संलग्न नहीं करना है। और यहाँ पर काफ़ी ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र उनके पास आवेदन भरने हेतु विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। वो EWS से लेकर OBC जितनी सारी चीज़ें हैं, SC ST के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है, वो सब जो है 29 फरवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। अर्थात कि जिनका नहीं बना है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने जो है ये सर्टिफिकेट बना ले, उसके बाद ही फॉर्म भरे, नहीं तो फिर फ्यूचर में दिक्कत हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। और फाइनली जब सबमिट हो जाएगा फॉर्म, तो वहाँ से लॉगिन करके फिर से डैशबोर्ड से जो डिटेल्ड फॉर्म है उसको हम लोग डाउनलोड कर लेना होता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था 2024 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। फॉर्म भरने का शुरुआत 1 फरवरी 2024 से हो रहा है, लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 है। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियोस में, जहां पर कि हम लोग डिटेल्स में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उन पर हम लोग शेयर बातें करेंगे। सो थैंक्स एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में।